सुबह सुबह का वक्त है और सभी पक्षी जंगल में खुशी से नाच रहे हैं। वही एक नीला तोता अपने घोंसले में सो रहा है। अचानक उसकी आंख खुलती है। वह भी सारे पक्षियों को देखकर नाचना शुरू कर देता है। घोंसले पर खड़ा होकर वह अपनी पूंछ हिलाकर नाचने लगता है। वहीं दूसरी ओर एक पीला तोता अपने बच्चे को घोंसले से फेंक देता है ताकि वह उड़ना सीख जाए। उनको उड़ता देख वह नीला तोता भी अपने पर फैलाकर उड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उड़ने वाला होता है तभी अचानक शिकारी आ जाते हैं और सारे पक्षियों को एक एक करके पकड़ने लगते हैं। वह बेचारा बच्चा बहुत डर जाता है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिरते हुए उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उड़ नहीं पाता और वह नीचे जाकर गिर जाता है और शिकारी उसको भी पकड़ लेते हैं। इधर शहर में बर्फ पड़ रही है और यह छोटी चिड़िया रेड लाइट पर अपना पिछवाड़ा सेक रही है। तभी अचानक गाड़ी के टायर फिसल जाते हैं और उसमें से एक डब्बा गिर जाता है जिसके अंदर वह नीला तोता है। वो डिब्बा लड़की को मिलता है। फिर वह उसको अपने हाथ में उठाती है आगे जाने। ये लड़की जिसका नाम लिंडा है तोते को उठाती है और उसका नाम ब्लू रखकर अपने बच्चे की तरह रख लेती है। वो दोनों एक साथ ब्रश करते हैं। फिर ब्लू अपना पिंजरा खोलकर नाश्ता करने बाहर आता है। तभी एक आदमी लिंडा के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा ब्लू दुनिया का आखिरी नीला तोता है और मेरे पास एक फीमेल तोता है, हम इनकी प्रजाति को बचा सकते हैं। तभी ब्लू चौंक जाता है। फिर लिंडा मना करती है कि ब्लू उड़ नहीं सकता तो आदमी बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ और ब्लू को चेक करके हवा में फेंक देता है कि ये तो बिल्कुल फिट है, अभी उड़ जाएगा। पर ब्लू नीचे गिर जाता है। फिर लिंडा गुस्से में उसको मना कर देती है कि और अपने घर से भगा देती है। फिर लिंडा सोचती है कि ब्लू कब तक अकेला रहेगा, उसको भी लाइफ पार्टनर चाहिए और वो हाँ बोल देती है। फिर लिंडा और ब्लू को अपने साथ ले जाता है अपने क्लिनिक पर। वहाँ बैठा एक आदमी जख्मी हालत में बोलता है कि वो फीमेल तोता बहुत खूंखार है तो ब्लू डर जाता है। फिर ब्लू के बालों में पफ बनाकर उसको अंदर छोड़ देते हैं। फिर आसमान से एक नीली पारी ब्लू की तरफ आ रही होती है और वो इतनी सुंदर होती है कि बेचारा ब्लू पहली नजर में उसको दिल दे बैठता है। आसमान से एक नीली परी आ रही है और हमारा ब्लू उसको देखकर पागल सा हो जाता है क्योंकि वह बहुत सुंदर है। लेकिन अचानक वह ब्लू पर हमला कर देती है और अपने पैरों से बेचारे ब्लू का टेटवा दबा देती है और कहती है बताओ तुम कौन हो। ब्लू बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह तोता हूँ, मेरा नाम ब्लू है। फिर लड़की उसको बोलती है कि मेरा नाम जूल है। फिर ब्लू सोचता है कि वह भी मुझसे प्यार करती है और आगे बढ़ता है उसको किस करने के लिए, लेकिन वह उसको पीछे धक्का देती है। डॉक्टर और लिंडा उनको स्क्रीन पर देख रहे हैं। लिंडा सोचती है कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई। फिर डॉक्टर बोलता है कि उनको अकेला छोड़ दो, वह एक दूजे के लिए बने हैं और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के पीछे क्लिनिक का गार्ड अतरंगी तरीके से नाचने लगता है और अपने कपड़े उतार कर मेले में जाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर जैसे ही वह अंदर जाकर देखता है तो एक सफेद तोता बीमार सा बेचारा नीचे पड़ा होता है। जैसे ही वह गार्ड उसको उठाता है तोता एक सफेद कपड़ा उसकी नाक पर रख देता है जिससे वह गार्ड बेहोश हो जाता है। फिर तोता अपना शैतानी रूप दिखाता है और जाकर क्लिनिक का गेट खोल देता है। ये सफेद तोता जिसका नाम नाइजल है गार्ड को बेहोश करके क्लिनिक का गेट खोल देता है। इधर जूल यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है और ब्लू नीचे खड़ा देख रहा है क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। तभी जूल देखती है कि दरवाजा खुला है तो वो उड़कर चुप जाती है। तभी एक लड़का आकर उन दोनों को पकड़कर एक बैग में ले जाता है। फिर जूल ब्लू को बोलती है कि मरने की एक्टिंग करो तो ब्लू भी ओवर एक्टिंग करके लेट जाता है। फिर ये लड़का दोनों तोतों को लेकर एक स्मगलर के पास इनको बेचने आता है। फिर जैसे ही वो पिंजरे पर से कपड़ा हटाता है तो देखता है कि ये दोनों तो मरे पड़े हैं। तभी जूल अपनी आंख खोलकर स्मगलर के अंगूठे पर काट लेती है और वहां से भागने के लिए इधर उधर उड़ने लगती है। फिर वो खिड़की से बाहर निकलने वाली होती है तभी नाइजल उसका गला दबा लेता है अपने पंजों से और वापस लाकर उसको पिंजरे में डाल देता है। क्या पिंजरों के साथ ब्लू की पुरानी जान पहचान उसे और ज्वेल को भागने में मदद करती है। फर्नांडो लिंडा और ट्यूलियो को पक्षियों की खोज में मदद करता है जबकि ब्लू और ज्वेल टोको टुकेन से मिलते हैं जिसका बुलडॉग दोस्त लुइस उन्हें एक साथ पकड़े हुए हथकड़ी को हटा देगा। राफेल ब्लू को उड़ना सिखाने की कोशिश करता है। नाइजल ने ब्लू और ज्वेल को पकड़ने के लिए बंदरों की टोली को मजबूर किया। पेड्रो और निको मकोवो को एक पार्टी में ले जाते हैं जहां वे प्यार में पड़ने लगते हैं जब तक कि बंदरों की फौज नहीं आ जाती। पांचों पक्षी प्राम में सवार होकर भाग निकलते हैं। ब्लू और अन्य लोग लुइस से मिलते हैं जो एक राल फेंकने वाला बुलडॉग है और वो एक मशीन की मदद से ब्लू और ज्वेल को एक साथ रखने वाली हथकड़ी को तोड़ देगा। लेकिन मशीन के ऊपर आने के बाद सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है और बुलडॉग के मुंह से निकल रही राल से ब्लू और ज्वेल आजाद हो जाते हैं। एक बार रिहा होने के बाद ज्वेल दूसरों के साथ खुशी से आसमान में उड़ जाती है। निराश होकर ब्लू लिंडा की तलाश में जाता है लेकिन ज्वेल ब्लू को पीछे नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन ब्लू उसको बोलता है कि गद्दारी कर दे तो मुझे छोड़कर उड़ गई थी। एक छोटी सी बहस के बाद वे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन तभी नाइजल आ जाता है और ज्वेल को पकड़कर ले जाता है आगे। ब्लू से लड़कर जूल रोते हुए जा रही है तभी नाइजल आकर बोलता है और उसको ले जाता है। फिर झंडू पंडू आकर ब्लू को बताते हैं कि तेरी लैला को नाइजल ले गया है उसकी तंदूरी तोती बनाने। फिर ब्लू स्केट बोर्ड पर करते हुए जाता है और जूल के साथ बाकी पंछियों को भी आजाद कर देता है और फिर सारे पंछी प्लेन उड़कर भाग जाते हैं क्योंकि ब्लू को उड़ना नहीं आता तो वो वही रह जाता है। तभी नाइजल आकर उसका गाला दबा लेता है और जूल के हाथ पर चोट लग जाती है। तभी ब्लू नाइजल को एक सिलेंडर से बांधकर उसकी पिन निकाल देता है और नाइजल उड़ते हुए प्लेन की पंखड़ी में आ जाता है और उसका शवरमा रोल बन जाता है। तभी जूल प्लेन से नीचे गिर जाती है तो ब्लू भी उसके पीछे कूद जाता है और आकर अपने प्यार का इजहार करता है। फिर जूल उसको किस करती है तभी मजनू के पंख खुल जाते हैं और वो जूल को लेकर उड़ने लगता है और फिर लैला मजनू उड़ते हुए नीचे आ जाते हैं लिंडा के पास।